हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पिता's क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 एंड 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। इसमें एक स्पाइरल बना हुआ है और सेमी सर्कल्स यानी कि अर्धगोले से। यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं ए, इससे एक सेमी सर्कल इस तरह से बना हुआ है, आधा सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल तो इस तरह से आगे को आपका बढ़ रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो दूसरा जो आधा अर्धगोला बन रहा है, पहला सेमी सर्कल बन रहा है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, और दूसरा बन रहा है सेमी सर्कल यानी कि अर्धगोला यहां से यहां तक। ठीक है, तो जो दूसरा वाला बन रहा है इसकी रेडियस, पहले वाले की त्रिज्या ये है और दूसरे वाले की त्रिज्या ये। तो त्रिज्या इसको भी बोल सकते हैं, तो इसको यहाँ के त्रिज्या मान लेते हैं बी। ठीक है ना, आया समझ में? पहला सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, इसी तरीके से तीसरा सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, तीसरा सेमी सर्कल, इसकी रेडियस आएगी आपकी, ठीक है ना, ये पूरी रेडियस आएगी। ऐसे ही चौथा सेमी सर्कल बनेगा, रेडियस यानी कि त्रिज्या, समझ रहे हैं ना आप, त्रिज्या। इस तरह से चौथा सेमी सर्कल, ऐसे ही सक्सेसिव बढ़ते बढ़ते, ठीक है, आपके सेमी सर्कल्स बने हुए हैं विद द सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। सेंटर ए और बी पर है, केंद्र ए और बी पर है। ये छोटा वाला जो अर्धवृत्त बन रहा है सेमी सर्कल, इसका सेंटर ए है और इससे थोड़ा सा जो बड़ा बन रहा है उसका सेंटर बी है। ठीक है, ये इसकी रेडियस है। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडाई 0.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करते हैं तो पहले वाले जो सेमी सर्कल अर्धवृत्त है इसकी रेडाई 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। दूसरे वाले की रेडियस दे रखी है 1। आप 5.4 फिगर देखिएगा, 0.5 1 एंड रेडियस फिर हो जाएगा आपका 1.5, उसके बाद 2। तो इस तरह से आपकी 0.5 की रेडियस में बढ़ोतरी हो रही है। एवरी रेडियस इंक्रीज बाय 0.5। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। इसी तरह से लगातार यदि सेमी सर्कल चलते रहे, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार अगर सेमी सर्कल चलते रहे अर्धगोले, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक की लेंथ ए, फिर उसके बाद ये लेंथ, फिर ये यहां तक की लेंथ, फिर ये पूरी लेंथ। इस तरह से 13 यदि बार ये राउंड में से घूमेगा तो 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ कितनी होगी? 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई कितनी होगी? टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, ये हमने फाइंड करनी है। कुल लंबाई, स्पाइरल की कुल लंबाई हमने ज्ञात करनी है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो स्पाइरल की कुल लंबाई ज्ञात करने के लिए आपका अर्धवृत्त बन रहा है यानी कि सेमी सर्कल जो बन रहा है, इसकी हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी? एरिया या आपका पैरामीटर? क्या चीज है ये? पैरामीटर। इसको आप क्या बोलते हैं सर्कल में? सरकमफ्रेंस। ठीक है ना, इसका हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं परिधि। तो परिधि पूरी नहीं, आधी रहेगी। पूरे सर्कल की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, और हमें आधे सर्कल की फाइंड करनी है, आधे सर्कल की, तो हो जाएगी πr। ठीक है ना, 2πr का यदि हम हाफ कर देते हैं तो πr हो जाता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल अर्धवृत्त की परिधि, आधे वृत्त की परिधि हमने बतानी है, क्योंकि टोटल हमें लेंथ निकाली तो आधे की परिधि निकालेंगे तो आ जाएगी πr। अब देखिए इसका पाई तो पाई ही रहेगा और r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.5। ये r दे रखी है त्रिज्या, तो त्रिज्या आ जाएगी 0.5। पहला जो अर्धवृत्त है इसकी जो आपकी परिधि आएगी, पैरामीटर सॉरी सर्कमफ्रेंस जो आएगा वो हो जाएगा 0.5 पाई। ठीक है ना, फर्स्ट वाले की। और जो सेकंड वाला बनेगा इसकी हो जाएगी सेकंड जो सेमी सर्कल बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा, इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा पाई और इसका r है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा ओनली पाई 1 जा पाई। ठीक है, जो थर्ड सेमी सर्कल बन रहा है, तीसरा वाला अर्धवृत्त, थर्ड
उसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा पाई आर तो फॉर्मूला है, तो पाई और आर कितनी हो जाएगी, ये 0.5 थी, ये 1 है और उससे आगे आपका 1.5, तो आर हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1.5। पाई आर हमारा फॉर्मूला है, पाई की जगह पाई रखेंगे, आर की जगह 1.5। ठीक है, तीसरे वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या हमने रख दी यहाँ पे, थर्ड वाले सेमी सर्कल की रेडियस हमने यहाँ पे रखी है। तो थर्ड वाले का पेरीमीटर निकल के थर्ड वाले सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकल के आएगा 1.5 पाई। ठीक है, तो इसे हम रख लेते हैं और टोटल लेंथ फाइंड करेंगे। आप एपी की तरह करते हैं, ये तो समझाने का मेथड हो गया। अब स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करनी थी, पूरी परिधि की कुल लंबाई, स्पाइरल की कुल लेंथ या टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। तो हमें पहली वाली लेंथ करनी थी, पहले सेमी सर्कल की। तो हमें पता लग गया कि हमें इसका सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि फाइंड करनी होगी। तो सरकमफ्रेंस निकला पहले वाले सेमी सर्कल का 0.5 पाई। ठीक है ना, यहाँ मैंने फाइंड किया था। दूसरे वाले का फाइंड हुआ, दूसरे वाले सेमी सर्कल का ओनली पाई, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर आर से मल्टीप्लाई तो पाई आएगा ओनली। ठीक है, तो हमें फर्स्ट और सेकंड काफी है, फर्स्ट और सेकंड मिलने से हमें डी मिल जाएगा, डिफरेंस। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 हमें देखा पाई एंड A1 0.5 पाई। ठीक है, इसमें से पाई को कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा पाई 1 माइनस 0.5। ठीक है, अब 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो D इज इक्वल टू 0.5 पाई। आए समझ में, यानी कि सार्व अंतर भी हमारा 0.5 पाई आ गया और हमारा A भी 0.5 पाई है, सेम आ गया। क्लियर। अब हमें फाइंड करना था कि यदि यह 13 टाइम्स घूमता है, 13 बार यह घूमता है 13, तो लेंथ टोटल बतानी, टोटल लेंथ। तो निकालेंगे हम S13। ठीक है, S13 के लिए हमारे पास फॉर्मूला 13/2 एंड द फर्स्ट सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि पहले वाले अर्धवृत्त का की परिधि, तो परिधि है 0.5 पाई और 13 नंबर पे जो है उसका पेरीमीटर। तो 13 नंबर का हमें पता नहीं, तो A प्लस 12D कर देंगे उसको, A13 हो जाएगा A प्लस 12D इज इक्वल टू 13/2, 0.5 सेम रहेगा पाई, प्लस A की वैल्यू 0.5 पाई। ठीक है ना, A की वैल्यू 0.5 पाई यहाँ से हमने पुट कर दी, प्लस 12 एंड D की वैल्यू 0.5 पाई यहाँ पे पुट कर देंगे, 0.5 पाई। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये 13th यहाँ पे लिख देते हैं। 13th नंबर का हमने स्पाइरल बताना है टोटल 13 टाइम तक। ठीक है, ये आ गया। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। S13 इज इक्वल टू 13/2, 0.5 और 0.5 को प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा एंड 1 पाई, तो ओनली पाई लिखेंगे। 0.5 प्लस 0.5 तो कितना हो जाएगा पाई, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 12 5 जा 60 एंड 60 और एक डेसिमल है तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 पाई। क्लियर। S13 इज इक्वल टू 13/2 एंड यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 प्लस 6 22/7। पाई को कॉमन ले सकते थे, लेकिन अभी 22/7 पुट करके हम इसको जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो S13 इज इक्वल टू 13/2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 को कॉमन ले लेते हैं तो 22/7, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रह जाएगा 1 एंड प्लस यहाँ पे रह जाएगा 6। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। S13 इज इक्वल टू 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 11 जा 22। क्लियर, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 11। क्लियर, 13 मल्टीप्लाई बाय 11 हो गया एंड होल डिवाइडेड बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 6 और 1 को करेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में ना पूरा कैंसिल हो गया। तो S13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 11 कर दीजिए, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 11 और 3 14, तो 143 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज 143 सेंटीमीटर। कुल लंबाई स्पाइरल की कितनी हुई, 143 सेंटीमीटर। तो ये आपका 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 19, 20 logs are stacked in the following manners, 20 logs in the bottom of row, 19 in the next row, 18 in the next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो टोटल लॉग्स यानी कि कुल जो लॉग्स हैं वो 200 है लकड़ी के गट्ठे टोटल, इस तरह से रख लेते हैं। और सबसे नीचे वाली जो रो है, ये रो, ये लाइन है, सबसे नीचे वाली जो लाइन है इसमें 20 लॉग्स रखे हुए हैं, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये इसका फ्रंट साइड दिख रहा है, आप इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है ना। 19 लॉग्स फिर इसके ऊपर रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसके ऊपर 18 रखे हुए हैं, 18 लॉग्स, फिर 18 के बाद 17 16, इस तरह से लॉग्स रखे हुए हैं। तो वो पूछ रहे हैं यदि 200 लॉग्स हमारे पास है, इस लाइन में तो 20 लॉग्स आ गए, इस वाली इसमें 20 लॉग्स आ गए, नीचे वाली रो में, नीचे वाली लाइन में, उसके ऊपर 19 आ जाएंगे, उससे ऊपर 18 आ जाएंगे, फिर 17, फिर 16, इसी तरीके से यदि हम लॉग्स को लगाते रहें तो 200 लॉग्स पूरे लगाने हमने इसमें रो में, इसी तरह से एक एक कम करते हुए सबसे ऊपर वाली रो में, सबसे टॉप पे जो रो होगी, टॉप रो, सबसे ऊपर वाली जो लाइन होगी उसमें कितने आपके लॉग्स होंगे, कितने लकड़ी के गट्ठे या लकड़ी गट्ठे होंगे। हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, इंग्लिश में हाउ मैनी लॉग्स, हाउ मैनी लॉग्स आर इन दी टॉप। तो टॉप वाली रो में कितने लकड़ी के गट्ठे होंगे हमें नहीं पता, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। लॉग्स कितने आएंगे, कितने लकड़ी के गट्ठे आएंगे हमें नहीं पता, तो इसे हमें सॉल्व करने के लिए आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर नंबर 19, ठीक है, आंसर नंबर 19। तो सबसे पहले नीचे वाली रो देखें कितने हैं। नीचे वाली रो में को A1 मान लेते हैं, A1 में हमारे पास 20 लॉग्स, A2 इज इक्वल टू 19 लॉग्स, A1 20 और A2 19 एंड D होता है हमारा A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि पहले वाले जो रो है उसमें 20 लॉग्स है, दूसरी वाली रो में 19 है, तो ये 1 का डिफरेंस आ रहा है, और 1 क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, 1 कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा D इक्वल टू -1, D की वैल्यू -1 आ गई। और SN टोटल नंबर ऑफ लॉग्स 20 19 18 ऐसे करके जब प्लस करेंगे सारे लॉग्स को, टोटल लकड़ी के गट्टों को प्लस करेंगे तो 200 हमारे पास टोटल है, तो SN इज इक्वल टू 200। और हमें फाइंड करना है AN, यानी कि टॉप लेवल पे कितने लॉग्स होंगे, ठीक है ना। AN हमने फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर स्टार्ट करेंगे SN से, जो हमें गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN, ठीक है ना, फर्स्ट वाला टर्म, और जहां तक का प्लस करना है वो वाला। SN की वैल्यू यहां से पुट करेंगे 200 इज इक्वल टू N/2, A की वैल्यू 20 प्लस AN को लिखेंगे A प्लस N-1 D। आगे 200 इज इक्वल टू N/2 एंड 20, और ये A की वैल्यू यहाँ पे 20 है, इसको 20 पुट कर लेते हैं, 20 एंड 20 40 हो जाएगा, 40 प्लस N-1 एंड D की वैल्यू -1, ठीक है ना। आगे सॉल्व करेंगे, 200 इज इक्वल टू N/2, ये देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा, तो 40 माइनस N, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और N, माइनस माइनस प्लस 1, क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये 200 सेम रहेगा, इज इक्वल टू सेम रहेगा, N/2 सेम रहेगा, एंड 40 में प्लस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 41 माइनस N। तो यहाँ पे डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में लेंगे 400, 2 2 जा 4 एंड 100, 400 N को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, 41 N माइनस N स्क्वायर, N जा N स्क्वायर,
2 मल्टीप्लाई में 400 दे रहा है, 41n जा 41n प्लस माइनस माइनस एन 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 जा एन स्क्वायर। आया समझ में? अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं। तो एन स्क्वायर ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे इसको प्लस में कर दिया, इसे माइनस में करेंगे 41n और ये हो जाएगा आपका प्लस में, ये प्लस में रहेगा 400 इज इक्वल टू 0। क्लियर? आया समझ? अब 400 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करके 41 आ जाए। 16 और 25 को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 को 16 से करते तो 400 हमारे पास आता है और 16 में प्लस करेंगे 25 तो ये हो जाएगा 41। ठीक है ना? क्लियर? तो ये फैक्टर सही रहेंगे 16 एंड 25। तो एन स्क्वायर हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं इसमें? हम मिडिल टर्म स्पीड मेथड लगा रहे हैं, बीच वाले टर्म को तोड़ रहे हैं 16 और 25 में। 16 और 25 एक ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे गुणनखंड है जो मल्टीप्लाई करके 400 दे रहे हैं और प्लस करके 41। तो हमें यही चाहिए होता है 400 आपका मल्टीप्लाई करके और 41 प्लस करके, ये साइन देख के। ठीक है? तो सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस किस में देंगे? ग्रेटर नंबर पे। तो 16 और 25 में से 25 ग्रेटर है, 25 में दे देंगे आपका माइनस का साइन और इसमें भी माइनस का साइन देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस करेंगे एंड 25 16 प्लस होकर 41 और साइन रहेगा माइनस का, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 एंड n माइनस 25 दोबारा लिखेंगे यहाँ पे, कॉमन रहेगा माइनस 16 n जा माइनस 16 माइनस माइनस प्लस एंड 16 25 जा 400 ये कॉमन आ गया। n माइनस 16 को 1 टाइम लिखेंगे एंड n माइनस 25 को 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है? दो फैक्टर आ गए। n यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो n इज इक्वल टू 16 और इधर से n इज इक्वल टू 25। 16 रो में, एक तो 25 रो और एक 16 रो में जाकर आप आंसर को वेरीफाई कीजिएगा। तो 16 रो में 16वें रो में जाकर आपके पास ये 200 लॉग्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है? 16 रोज में जाके। अब 16 रोज में जाके उनको हमसे पूछा था कि लास्ट वाली रो में कितने लॉग्स होंगे। रो नहीं पूछी है, रो तो 16 आ गई हमारे पास, लास्ट वाली रो में कितने लॉग्स होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट वाली रो के लिए हमारे पास an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। n की वैल्यू 16 आ गई, यानी कि 16 रोज की बात कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू a पहले वाली रो में हमारे पास 20 है, 20 एंड प्लस n यानी कि 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 एंड d हमारे पास माइनस 1, एक एक कम होते जा रहे हैं माइनस 1। ठीक है? a 16 इज इक्वल टू 20 एंड प्लस माइनस माइनस 15 1 जा 15, तो a 16 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 करेंगे 5। सबसे ऊपर जो आपका लॉग आएगा 16 नंबर पे, कौन से नंबर पे आएगा? 16th नंबर पे ये जो लाइन आएगी इसमें लॉग्स होंगे 5, 1 2 3 4 5। आए समझ? 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 सारा टोटल करेंगे तो 200 आएगा। ठीक? आया समझ में? तो लास्ट वाली रो में पूछा तो लास्ट वाली रो में आपके पास 5 लॉग्स आएंगे और टोटल नंबर ऑफ रोज पूछी थी कितने रोज कितनी पंक्तियां बनेंगी, तो 16 पंक्तियां बनेगी। ठीक है? तो ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, अ पोटैटो रेस, एक आलू की रेस हो रही है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रखा हुआ है, यहाँ रख लेते हैं, एक बकेट रखा हुआ है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। पहले वाले पोटैटो से ये पोटैटो रखा हुआ है, इससे ये है 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है ना? ये बकेट है, बाल्टी, इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पे पहला आलू रखा हुआ है, पोटैटो। ठीक है ना? ये बाल्टी है एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, और जो दूसरे पोटैटो हैं वह 3 मीटर की दूरी पे रखे हुए, 3 मीटर की। इसी तरीके से दूसरा पोटैटो भी 3 मीटर की दूरी पे। ठीक है ना? 3 मीटर की दूरी पे पोटैटोज प्लेस्ड हो रखे हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन दी लाइन, और लाइन में कितने पोटैटोज है? 1 2 3 4 5 करके टोटल 10 पोटैटो है, 10 पोटैटोज। ठीक है? 10 पोटैटोज
10 आलू। टोटल जो आलू हैं उनको हम n मान लेंगे, ये टोटल आलू कितने हैं। कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। एक कंपटीटर यहाँ से भागना शुरू करता है, एक कंपटीटर यहाँ से भागा। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो। पहले वाले आलू को इसने उठाना है और बकेट में डालना है, फिर भागना है, दूसरे को उठाना है, फिर वापस बकेट में डालना है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट एंड ड्रॉप इट इन द बकेट। और उसको वापस बकेट में डालना है। एंड रन बैक टू द पिक द नेक्स्ट पोटैटो, और नेक्स्ट पोटैटो को फिर पिकअप करने के लिए भागना है उसने। एंड रन टू द बकेट टू द ड्रॉप इट इन, और फिर दोबारा से रन बकेट की तरफ करना है, उसको वापस डालना है। ठीक है। एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे until all the potatoes are in the bucket। और जब तक वह करेगा जब तक सारे पोटैटोस बकेट में ना चले जाए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपके पोटैटोस कितने 10 पोटैटोस हैं, और 3-3 मीटर की दूरी पे। पहला वाला 5 मीटर की दूरी पे है। आया समझ में क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। टोटल वह कितना भागेगा। ठीक है ना, वापस भी तो आना है। तो टोटल डिस्टेंस बताना है आपने, कवर्ड बाय रनर या फिर कंपटीटर। कुल दूरी या कुल तय की गई दूरी, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जब पहले कंपटीटर भाग रहा है तो यहां से लेके यहां तक भागेगा 5 मीटर, फिर वापस भी जाएगा 5 मीटर। तो हमारा जो पहला डिस्टेंस हो गया A1 वो आ जाएगा 10 मीटर का। 5 इधर गया और 5 वापस बकेट में डालने के लिए। यहाँ पे पोटैटो डालेगा, इसको उठाएगा और इसमें पुट करेगा। आया समझ में। दूसरा जो डिस्टेंस उसने कवर किया A2, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यानी कि 5 डिस्टेंस ये और 3 डिस्टेंस ये। 5 और 3 8, और 8 के बाद फिर इस पोटैटो को दोबारा से इसमें डालेगा। तो यहां से लेके यहां तक 8, और 8 फिर वापस चलेगा 16। आया समझ में। तो आपका डिस्टेंस जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, A2 माइनस A1। ठीक है। D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 16 एंड A1 की वैल्यू 10। D इज इक्वल टू 16 में से 10 माइनस करेंगे 6 मीटर का डिफरेंस आ रहा है चलने पे। देखिए आगे भी देखें, ये हो जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर और 3 मीटर 8 मीटर, 8 और 3 11 मीटर ऐसे चलेगा। पोटैटो को उठाएगा और फिर पोटैटो को वापस इस बकेट में डालेगा, तो 11 मीटर ऐसे चलेगा। 11 और 11 कितना हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू 22 में से 16 माइनस कीजिए, फिर 6 का डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब इसमें AP तो चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी इसमें चल रही है। तो A3 22 के हिसाब से भी हमारा डिफरेंस 6 आ गया। आया समझ में क्वेश्चन। आपको टोटल डिस्टेंस पूछा है, यानी कि टोटल हमारे पास n, टोटल वह 10 बार भागेगा ऐसे, टोटल n है। तो हमें S10 निकालना है, S10 नहीं S10। तो हमें पता है कि टोटल कितना भागेगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे 10 टाइम्स भागेगा। तो S10 हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर। अब सॉल्व करेंगे। S10 इज इक्वल टू 10/2। ठीक, फर्स्ट डिस्टेंस कवर किया गया 10 मीटर प्लस, और 10 बार में AN यानी कि A10 10th बार में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हमें नहीं पता, इसे हम फाइंड करेंगे। S10 सेम रहेगा, इसको सेम लिखेंगे। इज इक्वल टू 10 का हाफ कर दीजिए 5 एंड 10 प्लस A10 को एक्सपेंड कर देंगे A प्लस 9D। ठीक है। S10 इज इक्वल टू 5 एंड 10 प्लस, और यहाँ पे A की वैल्यू 10 प्लस 9 एंड D कितना डिफरेंस कितना जा रहा है 6 का, ये हमारा D आया था। 6 के डिफरेंस में चल रहा है 6 मीटर की। ठीक है। तो S10 इज इक्वल टू 5 एंड 10 एंड 10 हो जाएगा 20 प्लस 9 6 जब 54। ठीक है, आगे करेंगे सॉल्व इसको। 54 में 20 प्लस करेंगे, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 54 में 20 प्लस करेंगे 74 एंड होल मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू S10 इज इक्वल टू 5 और इसको प्लस करके 74। S10 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 एंड 5 35 और 2 37।
टोटल डिस्टेंस कंपटीटर ने जो कवर किया वह 370 मीटर होगा। कितना होगा? 370 मीटर। 370 मीटर, ठीक है ना? ओके, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कंपटीटर इज 370 मीटर। तो देखिए एपी जब हम लगाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां, जो भी आप कह लें, जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारा काम कितना इजी हो जाता है। वैसे आपको क्या करना पड़ता है, पहले इसे लिखना पड़ता 8, ठीक है ना? पहले कवर किया डिस्टेंस 5 एंड 5 10 लिखना पड़ता है, पहले 10, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया 8, फिर वापस गया 8, फिर 16 लिखना पड़ता है आपको, फिर यहाँ से किया 11 और 11 वापस 22 आपको करना पड़ता है, ठीक है ना? इसी तरीके से आपको लास्ट में आपको टोटल इसे करना पड़ता तो 370 आता, तब भी आंसर यही आता आपके पास 370 मीटर, ठीक है ना? अभी भी ऐसे आया, तो आप एपी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आए समझ में? तो आपने इसी तरह से एपी के क्वेश्चंस करने हैं और आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 5.3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 5.2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, 5.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो सारी एक्सरसाइज हो चुकी है। ऑप्शनल के पास क्वेश्चन आपके रहते हैं, उसे हम बाद में कवर कर लेंगे। ओके, तो आपका चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो गया 5.3 और काफी दिन से चल रहा था। एक बार आप भी इन क्वेश्चंस को दोबारा जरूर कीजिएगा, तब आपके एपी अच्छी तरह से समझ में आने लगेगी। ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।